आजकल सोशल मीडिया के चकाचौंध दौर में लोग घर में हो या नदी किनारे पे हो, बाग में हो, शॉपिंग मॉल में हो, या वो घर खरीदें, गाड़ी खरीदें, या वो कुछ भी करें, जब तक वो उसको अपने इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर स्टेटस और स्टोरी ना लगाएं, उनको सुकून ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। टास्क एंड अर्न फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आपको पता है दूसरों की मदद करना ऐसे वैसे जैसे तैसे सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरना, बल्कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। जानवर मत बने। जानवर सिर्फ अपना पेट पालते हैं। किसी की आंखों में आंसू देखकर अगर हमारी आंखों में नमी ना हो तो इससे बदबख्त इंसान कोई नहीं होगा। इतनी खुशी किसी चीज़ में नहीं मिलती जितनी कि दूसरों की मदद करने में मिलती है। इंसान में दूसरों की मदद करने का हौसला होना चाहिए। इस दुनिया में बगैर किसी की हेल्प किए और बगैर किसी की हेल्प लिए कोई काम चल ही नहीं सकता। लफ्ज़ हेल्प तो आप सब ने ही सुना होगा। कभी हम किसी की हेल्प कर देते हैं तो कभी कोई हमारी हेल्प कर देता है। इसी तरह ही निज़ाम कुदरत चलता रहता है। एक वाक़ये के ज़रिए मैं आपको मदद करने का तरीका बताती हूँ। एक शख्स किसी फ्रूट वाली रेडी पे गया फ्रूट लेने के लिए। जब वो फ्रूट का रेट पूछता है, सेब क्या रेट है, तो बताता है 400 रुपये किलो, और स्ट्रॉबेरी का रेट पूछता है तो स्ट्रॉबेरी 500 रुपये किलो। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो भी सेब का रेट पूछती है तो दुकानदार उसको रेट बताता है 40 रुपये, और स्ट्रॉबेरी का रेट पूछती है। वही स्ट्रॉबेरी दुकानदार ने उसको रेट बताया है सिर्फ 50 रुपये। ये बात सुनकर दूसरा ग्राहक तो आग बगोला हो गया। उसने शोर शराबा शुरू कर दिया कि माँ जी को सामान इतना सस्ता और मुझे सामान इतना महंगा क्यों दे रहे हो। दुकानदार ने इशारे से पहले ग्राहक को चुप करवाया और माँ जी को सामान देकर रुखसत किया। जैसे ही माँ जी को रुखसत किया तो पहले वाला ग्राहक फिर से शोर शराबा करने लगा कि माँ जी को इतना सस्ता सामान दिया है और मुझे इतना महंगा क्यों दे रहे हो। दुकानदार ने बताया, माँ जी का बेटा बीमार है, डॉक्टर ने उसे फ्रूट खाने का कहा है। ये बूढ़ी औरत का कोई भी कमाने वाला नहीं है और ये इतनी खुददार है, अगर मैं इसको रेट नहीं बताता तो इसने फ्रूट नहीं लेना था और ना ही इसको फ्रूट के रेट का पता है। और इस तरह से मैंने इसकी मदद की है ताकि इसका बच्चा जल्दी से ठीक हो सके। इसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। इस पर उस ग्राहक ने दुकानदार को गले लगा लिया और कहा कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। हमें दूसरों की ज़रूर मदद करनी चाहिए जितनी हमारी हिम्मत और ताकत हो। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सिर्फ जानवरों की तरह अपना ही पेट नहीं भरना, बल्कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के चकाचौंध दौर में लोग घर में हो या नदी किनारे पे हो, बाग में हो, शॉपिंग मॉल में हो, या वो घर खरीदें, गाड़ी खरीदें, या वो कुछ भी करें, जब तक वो उसको अपने इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर स्टेटस और स्टोरी ना लगाएं तो उनको सुकून ही नहीं आता। जबकि इस दिखावे की बजाय अगर हम अपने गर्दो पेश में नज़र दौड़ाएं तो हमें कितने ही ऐसे लोग नज़र आएंगे अपने दफातर में, अपने अड़ोस पड़ोस में, जिनके घर बार नहीं होंगे, जो फाका कशी का शिकार होंगे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम ये छोटी छोटी वीडियो रील्स लगाकर अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को जलाते हैं और बहुत खुश होते हैं, जबकि असली खुशी तो दूसरों की मदद करने से होती है। अगर हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो हमें किसी गरीब के लिए भी ज़रूर मदद करनी चाहिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो जब आप किसी की मदद करते हैं
तो उनको भी ज़रूर साथ लेकर जाना चाहिए, ताकि देखकर उनके दिल में भी मदद करने की सलाहियत उभरे। जिस तरह से परिंदों के पानी पीने से नदी, नालों, दरियाओं में, समंदर में पानी कम नहीं होता, इसी तरह अगर आप अपने रिज़्क में से सदका खैरात करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो आपका रिज़्क कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरों की मदद करने से पहले हमें अपनी खुद की भी मदद करनी चाहिए, और वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ज़्यादा मजबूत होंगे, तो ही आप दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हर अच्छे आदमी को ज़्यादा रिज़्क दे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद कर सके, और बुरा आदमी ज़्यादा कमाकर ज़्यादा बुरे काम करेगा। अमीर बनना हर किसी का हक है। अगर आप किसी को एक मछली पकड़ कर देते हैं तो वो एक वक्त का खाना है, और अगर आप उस बंदे को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो वो कभी भूखा नहीं मरेगा। लिहाजा सबसे बड़ी मदद किसी को काम सिखा देना है, ताकि वो कभी भूखा ना रहे। हमने अक्सर देखा है कि जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हम जो चीज़ें लेते हैं बग़ैर बहसो तकरार के ले लेते हैं, जबकि चीज़ किसी ठेला फरोश से लेनी हो तो हम कीमत भी कम करवाते हैं और उसको जलील भी करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब मुल्क को तो बदलना चाहते हैं, मगर हम खुद को नहीं बदलते। खुद को हम कभी बदलना ही नहीं चाहते। हम सारी दुनिया के तो आंसू नहीं साफ़ कर सकते, मगर किसी एक के तो आंसू साफ़ कर दें तो हमसे अच्छा कोई इंसान नहीं होगा। टास्क एंड अर्न, कामयाबी की राह पर गामज़न।